हालत रहेगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। एक बच्चा को देखा, वो कमर हिला हिला के बोल रहा है, बोला लीजिए। ये नहीं है, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं कि अच्छा काम है, करते हैं। मौलाना साहब जा रहे हैं, मोहम्मद अली फैजी 1.5 घंटा तक पढ़ता रहा, मौलाना साहब नहीं गए। अब मैं इस्लाम सुना रहा हूँ, मौलाना साहब जा रहे हैं। तो हिंदी में दूसरों की नातें लिख लिख के पढ़ता है। अब वो आ गए तो अब 50 बच्चे उसको घेर लिया, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। अब कोई आगे, कोई पीछे, पान खाइएगा, चाय पीजिएगा। तो अब पता चला कि कोई बंदा आपका आलिम नहीं बनेगा। क्यों? आपने सम्मान तो कम पढ़े लिखे को दे दिया, आपने इज्जत तो कम पढ़े लिखे को दे दी। जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जो अरबी बोलता है, जो अरबी सीखता है, उसको तो आपने साइड की हैसियत दे दी, उसको तो सलाम भी नहीं किया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया आपने। तो फिर अब कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं रहेगा। आलिम को सेकेंडरी हैसियत दिया जाए और शायर लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाए। मेरा जलसा कामयाब हो गया, जलसा आपका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आपके जलसे में फजीलत किसकी रही, गलबा किसका रहा? शायरों का। एक शायर पहले 1 घंटा पढ़ा, दूसरा शायर अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ा। 5 घंटे की महफिल में 3 घंटे शायरों ने ले लिए और 2 घंटे कुरान हदीस सुनाने वालों के हिस्से में गए। जलसा आपका फ्लॉप हो गया। अगरचे इस तरह की नात खानी अच्छी नहीं है जहाँ कुरान हदीस की बात सुनने वाले लोग नहीं रहे, जहाँ आलिम को सेकेंडरी हैसियत दिया जाए और शायर लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाए। क्योंकि नात खानी करने वाले लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं और सबको मालूम है। ये फैजी साहब पर मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आम तौर पर हमारी मजलिसों में जो नात खां लोग होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। 90% ऐसे ही होते हैं। दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, अपना कलाम लिख नहीं सकते हैं, आवाज़ थोड़ी अच्छी है, उर्दू भी नहीं लिख पाते हैं, मगर चल जाते हैं, नाम फट जाता है। अब जब नाम फट जाता है तो फिर अब हर महफिल में बुलाए जाते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि आलिम दीन की बातों को सुनने के लिए लोग नहीं रहे, कुरान हदीस सुनने के लिए नहीं रहे, और नात सुनने के लिए लोग रहे, नात सुनने के बाद चले गए। तो इल्म दीन की तौहीन होती है, इंसल्ट होता है, अपमान होता है। तो ये मजलिसों के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ कव्वाला के जम जाए, कुरान सुनाने वाले को कोई नहीं पूछे, तो ये इंसल्ट है, तौहीन है, अपमान है। नात खानी हो पहले होती थी, जैसे हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में ऐसी नात खानी अगर होती तो वो कभी पसंद नहीं फरमाते। उनके ज़माने में नात पढ़ते थे लोग, 5 अशार पढ़ते थे, चले। जैसे यहाँ महफिल शुरू होने के टाइम में कुरान शरीफ की तिलावत जिसने भी की है, बड़ी अच्छी तिलावत की। कुरान शरीफ की तिलावत होनी चाहिए ज़बरदस्त अंदाज में, काफिरों का सीना हिल जाता है। मगर हम लोग जलसे में सिर्फ 5 मिनट कुरान की तिलावत सुनते हैं, जबकि कुरान शरीफ की तिलावत कम से कम आधा घंटा सुनना चाहिए। और एक मीटिंग थी रूस में, जिसमें मिस्र के बादशाह भी आए थे, कई ममालिक के किंग आए थे। कारी अब्दुल बासित साहब बहुत फेमस कारी हैं पूरी दुनिया के, तो उन्होंने कारी अब्दुल बासित को अपने साथ मिस्र से, जो मिस्र के बादशाह थे, वो लाए थे। महफिल थी अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन महफिल के आगाज में रूस के प्रेसिडेंट से इजाज़त लेकर कारी अब्दुल बासित साहब की तिलावत बादशाह मिस्र ने करवाई। रिपोर्ट में ये आया है कि जो बड़े बड़े ममालिक के बादशाह थे, तिलावत सुनने के बाद सब रो रहे थे। अब बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कुरान पाक में ऐसी तासीर है कि चाहे बंदा समझे न समझे, अच्छी आवाज़ में जब तिलावत की जाती है तो सीना नर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँख से आंसू बहने लगते हैं। ये कुरान शरीफ में आया है कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम। कुरान शरीफ में आया है कि जब वह लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आँखें आंसू बहाने लगती हैं। तो अब बताइए कि कितना जुल्म हम करते हैं कि जिस कलाम से सख्त सीना नर्म होता है, जिस कलाम के सुनने के बाद कुफ्फार व मुशरिकीन कलमा पढ़ते हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद आंखें आंसू बहाती हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद जिन्नात और फरिश्ते महफिल को घेर लेते हैं सुनने के लिए, और जिस कलाम के सुनने के बाद जहालत की तारीकी ख़त्म होती है, उसको हमने 5 मिनट का टाइम दिया उस कलाम के लिए। अब बाकी और दूसरे कलाम के लिए हमने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम दिया। पढ़े लिखे लोग भले ही पब्लिक की भीड़ देख के खुश हो जाते हैं, मेरा जलसा कामयाब हो गया, जलसा आपका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आपके जलसे में फजीलत किसकी रही, गलबा किसका रहा, शायरों का। एक शायर पहले 1 घंटा पढ़ा, दूसरा शायर अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ा, 5 घंटे की महफिल में 3 घंटे शायरों ने ले लिए और 2 घंटे कुरान हदीस सुनाने वालों के हिस्से में गए। जलसा आपका फ्लॉप हो गया, कामयाब नहीं हो गया। बच्चों की भीड़ से जलसा कामयाब होता है। जो बच्चे सामने बैठे हुए थे नंगे सर बैठ करके कह रहे थे मदीना बुला लीजिए, एक एंगल से तो ठीक है, चलो जो बच्चे गाना गाते हैं, जो बच्चे गाना गा रहे थे, मोहम्मद रफ़ी के गाने गा रहे थे, साहब गली कूचे में बहुत सारी बातें मैं नहीं अपनी ज़बान से बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बच्चे गाना अब नहीं बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। इसको हम 10 साल से बयान करते हुए आ रहे हैं कि असद भाई की नात हमारे इलाके में होती है, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है, अच्छा पढ़ते हैं, 25-30 साल से पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नात का एक पॉजिटिव फ़ायदा ये है क्योंकि आवाज़ बड़ी पुरकशिश है। तो अब जो बच्चे गाना सुनते थे, गाना से अच्छा उनको नात लगने लगी, अब वो नात सुनने के आदी हो गए। अब फैक्ट्री में बच्चे 12 घंटे मशीन चला रहे हैं, अब नात सुन रहे हैं। ये तो हुआ कि गाने की जगह पे नात सुन रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा एक साइड इफेक्ट उसका ये हुआ कि इल्म दीन की अहमियत ख़त्म होने लगी। जो असली मकसद जलसा है, हुजूर की सीरत सुनाना, हुजूर की तालीमात सुनाना, आका अलैहिस्सलाम के मैसेज कौम तक बताना, लोगों की गफलत और लापरवाही को दूर करते हुए उसे मजहब इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद, एंक्सस बनाना, ये बातें नात शरीफ से नहीं होती, ये बातें मुस्तफ़ा की हदीस सुनने से होती, ये बातें कुरान करीम की आयतों के सुनने से होती। तो एक फ़ायदा थोड़ा सा हुआ कि बच्चे नात याद हो गई इनको, लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो कुरान की आयतें याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई, जो मुस्तफ़ा की हदीस याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई। और आलिमों का जो सम्मान है कि 80 साल का बूढ़ा अगर उनके सामने कोई 18 साल का जवान आलिम हो, तो हदीस में आया, हदीस का मफ़हूम यही है कि 80 साल के बूढ़े को 18 साल के जवान से पीछे चलना चाहिए, और 18 साल के जवान जो आलिम है उसको आगे रखना चाहिए। ये उम्र की इज्जत नहीं, इल्म दीन की इज्जत है, ये इल्म दीन की इज्जत है। ये इज्जत तो गई काम से। मौलाना साहब बाहर से आए जो कुरान हदीस जानते हैं, बच्चों को बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, वो आए, कोई मिलने उनसे नहीं आया, कोई सूटकेस पकड़ने वाला नहीं रहा। और ये जो जाहिल दी ग्रेट है जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो हिंदी में दूसरों की नातें लिख लिख के पढ़ता है। अब
अब वो आ गए तो अब 50 बच्चे उनको घेर लिया, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। अब कोई आगे कोई पीछे, पान खाइएगा, चाय पीजिएगा। तो अब पता चला कि कोई बंदा आपका आलिम नहीं बनेगा। क्यों? आपने सम्मान तो कम पढ़े लिखे को दे दिया, आपने इज्जत तो कम पढ़े लिखे को दे दी। जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जो अरबी बोलता है, जो अरबी सीखता है, उसको तो आपने साइड की हैसियत दे दी, उसको तो सलाम भी नहीं किया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया आपने। तो फिर अब कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं रहेगा। अब हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन दुनिया से उठा लिया जाएगा, इल्म ख़त्म हो जाएगा। युरफ़ाउल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा दुनिया से। जहालत रहेगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। एक बच्चा को देखा, वो कमर हिला हिला के बोल रहा है, बोला लीजिए। ये नहीं है, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं कि अच्छा काम है, नहीं है ये अच्छा काम। बुजुर्गों की रूहों को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हाँ, गांव का 2-4-10 जाहिल नौजवान जो सूरत में कपड़ा बुनता है, लूम चलाता है, वो अपना चंदा करके इकट्ठा करके अपने गांव में अगर किसी नात खां को बोला कि 5 घंटा नात सुनता रहा, तो वो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो तो उसी को दीन समझ रहा है। लेकिन अगर मदरसे में इस तरह का होता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मदरसे में अगर ऐसा ही होता है, सिर्फ नात खानों को बुला करके उनको तरजीह दिया जाए और तकरीर की हैसियत सानवी हो जाए, बहुत ख़तरनाक संदेश है ये। मदरसे में कोई बच्चा 8 घंटे बैठकर वो अरबी नहीं रटेगा, वो मुस्तफ़ा की हदीस याद नहीं करेगा। वो सारे बच्चे नात शरीफ की किताब लेके रहेंगे जैसे मदरसे में रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि भाई मौलवी साहब आया, उसको वैल्यू भी नहीं दिया गया और पैसे भी नहीं मिले, और नजराने मिले भी तो उसके मुकाबले में कम मिले। तो जिस तरह सब मुक़र्रिर नहीं बनता है, सब शायर नहीं बनता है, मगर प्रयास तो करना है। अब वो सारे बंदे प्रयास कर रहे हैं कि चलो कम से कम शायर हम बन जाए, चाहे सारी ज़िंदगी एक हदीस उसको याद ना हो पाए। शायरी की मजम्मत की गई है। नात खानी अच्छी चीज़ है, जो हुजूर की तारीफ़ करें, हुजूर को सुनाने के लिए सारे लोग नात पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम के सामने सुनाएं, खूब रोएं, मदीना जाने के लिए तड़पें, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये उतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम नमाज पढ़ना है, जितना बड़ा काम मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करना है। सारी ज़िंदगी कोई नात पढ़ता रहे, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी और नात क्यों नहीं सुनी, नहीं सवाल होगा। मगर ये सवाल होगा क़यामत के दिन सबसे पहले, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। हदीस में आया है, तिरमिज़ी शरीफ, हुजूर ने कहा, हुजूर की तारीफ हुजूर नहीं हम लोग करते हैं, और हुजूर ने जो कहा वो तो सबसे सुपीरियर है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लह व अंजा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। तो कामयाब कौन है? वो नहीं जो नात सुना चला गया, कामयाब वो है जो नबी की हदीस सुनी और 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम निकाल कर रब्बे करीम की इबादत में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस चीज़ का सवाल क़यामत में नहीं होना है उसके लिए खूब प्रयास है, खूब मेहनतें हैं, और जिसके लिए सवाल होना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। मस्जिद में नमाज के टाइम में बहुत कम लोग थे, अब साहब नात की महफिलों में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब ज़रा गौर से सुनिए, हमारा त्यौहार और दूसरों के त्यौहार में फ़र्क क्या है। अभी हम लोग धीरे धीरे नाच के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बैंड बाजा के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे वो जहालत कि हज था जाहिलों में बाकी, मुशरिकों में, काफिरों में हज बाकी था, हज की सूरत बाकी थी। लेकिन वह लोग हज कैसे करते थे? वह लोग नंगे तवाफ करते थे काबा का। अगर आप हज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उम्रा में क्या चीज़ ज़रूरी है। एक नियत करना, एहराम बांधना, खाने काबा का तवाफ करना और सफ़ा मरवा की सही करना, उसके बाद बाल मुंडे लेना, ये उम्र ख़त्म हो गया। और हज में हज की नियत करना, एहराम बांधना, उसके बाद तवाफ़ काबा,
ये जो फ़राइज़ में दाखिल है, वक़ूफ़ अरफा, और वाजिबात को शामिल कर लें तो पहले जाके तवाफ़ करें, फिर उसके बाद अरफात जाएं, फिर वहाँ से लौट के मीना आएँ, फिर कंकड़ी मारें, फिर साहब क़ुरबानी करें, फिर सर के बाल मूंडें, फिर मक्का जाएँ, फ़र्ज़ तवाफ़ करें, फिर वहाँ से वापस मीना आएँ। तो ये सारी चीज़ें हज में दाखिल हैं। ये सब शक्ल जाहिलों में थी, जबकि इस्लाम की आमद से पहले, आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ये शक्ल थी हज की। लेकिन वह शक्ल क्या थी? वह लोग नंगे तवाफ़ करते थे। जैसे मैंने अपनी आँखों से देखा बहराइच शरीफ में, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कितनी उनकी रूह कब्र में तड़पती होगी लोगों की जहालत को देखकर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि औरतें नाचते हुए आ रही हैं और दरवाजे पे नाच रही, वो सब गैर मुस्लिम औरतें थी, नाच रही हैं वो सब। हम कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल है सिखों का पंजाब में, वहाँ जाके कोई नंगे सर अंदर जाए तो नहीं जा सकता है, चाहे तो खरीद करके रुमाल सर पे बांधो, या फिर वहाँ गिफ्ट देने के लिए लोग रहते हैं, ये सर को ढांप करके तब आप अंदर जाइए। काफिरों की इबादत गाह है, वहाँ लोग मौजूद हैं कि नंगे सर कोई नहीं जाए, और एक अल्लाह के वली की दरगाह है, और वली के नाम का खाना खा रहे हैं, उनके नाम के नजराने से पेट पाल रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है कि खबरदार इस आस्थाने पे नाचना नहीं है। औरतें नंगी नहीं आएंगी, नंगे सर नहीं आएंगी, नाचेंगी नहीं, क्योंकि अल्लाह के बहुत बड़े वली का मज़ार है। कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि वो औरतें नाचेंगी तो 5 टका उसको मिलेगा, और अगर औरतें नहीं आएंगी तो रुपया नहीं मिलेगा। चाहे हराम काम 24 घंटे मज़ार पे हो, चाहे गरीब नवाज की रूह कब्र में तड़पे, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी की रूह कब्र में तड़पे, मगर हमको तो टका चाहिए। उस टका उस वक्त मिलेगा जबकि औरतें आएंगी। इसलिए हमने सब सह लिया, चाहे इस्लाम जख्मी हो, इस्लाम का कानून जख्मी हो, चाहे कुफारो मुशरिकीन मजाक मेरा उड़ाएं, चाहे मेरा मजहब बदनाम हो, सब चलेगा मगर माल चाहिए, सब चलेगा मगर माल चाहिए। अगर ये नाचने वाला अगर बच्चा नहीं होता, अगर सिर्फ 50 लोग यहाँ बैठे होते और 2 घंटे तक कुरान पाक की अजमत पे खिताब होता और सारे लोग सुन के चले जाते, तो 5000 नंगे सर उछलने वाले बच्चों से 1 करोड़ गुना ज्यादा कामयाब वो महफिल हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि ये अंदाज नाचने की तरफ ले जा रहा है, ये अंदाज जहालत की तरफ ले जा रहा है, ये अंदाज शिर्क की तरफ ले जा रहा है। हज बाकी था लेकिन नंगे लोग तवाफ करते थे, कुर्बानी बाकी थी जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं। मौलाना साहब जा रहे हैं, मोहम्मद अली फैज़ी 1.5 घंटा तक पढ़ता रहा, मौलाना साहब नहीं गए। अब मैं इस्लाम सुना रहा हूँ, मौलाना साहब जा रहे हैं, जाओ। कोई कल तुम्हारा हाथ चूमने वाला नहीं रहेगा, कोई कल तुमको सलाम करने वाला नहीं रहेगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने इल्मे दीन की इज्जत नहीं की और ये जलसे का माहौल नहीं संभाला, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, आज तो सलाम 10% है, 90% तो ख़त्म हो गया, वो 10% भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप डफली बजाएंगे जिस तरह दूसरों को सम्मान दे रहे हैं और आलिमों का अपमान कर रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू की तौहीन कर रहे हैं, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। गवैया को, जोकर को, डांसर को, शराबी को, जानी को, सूदखोर को लोग डर के मारे सलाम करेंगे। और ये हुजूर ने 1400 साल पहले कहा है, आखिर जमाने में सलाम पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा और लोग डर के मारे दूसरों की इज्जत करेंगे। क्योंकि आप मौलाना है, आपसे कोई डर इसको है ही नहीं, न शर्म है, न हया है, न अदब है। चूंकि अल्लाह का डर रहेगा तब ना अल्लाह की बात बताने वाले की इज्जत रहेगी। अल्लाह का डर ही नहीं है तो अल्लाह की बात बताने वाले की क्या इज्जत रहेगी।
इसलिए जब आप अपनी इज्जत उसके दिल में नहीं डालेंगे तो फिर आप चीखते चिल्लाते रहिए, आपको सलाम तक नहीं करेगा, क्योंकि आपसे इसको कोई खौफ नहीं है। हाँ, कोई डकैत बाहुबली 10 आदमी का मर्डर करने वाला, 10 गुंडा को ले जाके दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाला, कोई उसको आंख दिखाया तो उसकी लाश को दरख्त पे लटका देने वाला, बाहुबली गुंडा अगर है तो उसको तो डर से आदमी ऐसे हाथ चूमेगा, चुके सलाम नहीं करेगा तो वो 2-4 तमाचा मारेगा, इसे उसको डर के बाबू सलाम अलैकुम, नाम लेके 10 बार बोलेगा सर अस्सलाम वालेकुम। शराबी, पापी, जिनाकार, बलात्कारी, डकैत, दूसरों की जमीन हड़पने वाला हरामखोर, उसको ये सलाम कर रहा है, उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है। जो नाइबे पैगंबर है, अल्लाह समद, जो आलिम है, डीएम तो छोड़ो भाई, प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है एक आलिम के सामने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चूंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान का राजा है, वो आज है कल हार गया, सड़क पे आ जाएगा, लेकिन जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, उसके बारे में कहा गया है कि ये रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस किराए के घर में रहे आलिम, फुटपाथ पे रहे आलिम, 2000 रुपये महीना कमाए ये आलिम, मकाम इतना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इसके पांव की धूल के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि ये नाइबे पैगंबर हैं, और नाइबे पैगंबर ही हो जाए लंगटा। जो नाइबे पैगंबर का मनसब था और उस मनसब के तकाज़ों को पूरा नहीं करें और आप खुद हो जाए गवैया, अब खुद हो जाए इल्म दिन की तौहीन करने वाला, अब खुद हो जाए मस्जिद मदरसे का अपमान करने वाला, तो फिर आप तो नाइब रसूल ही नहीं रहे। और नाइब रसूल तो वो होता है जो इल्म हासिल करे, उस पर अमल करे। तो फिर आप जब नाइब रसूल ही नहीं रहेंगे तो आप बोलेंगे हजरत आलिम की कदर नहीं है, उसकी इज्जत पे खिताब कीजिए। हम लोग जाते हैं, कहते हैं हजरत आलिम की इज्जत गांव में नहीं है, इज्जत बताने के लिए तकरीर कीजिए। तो तकरीर करने से इज्जत नहीं मिलती है, अमल करने से इज्जत मिलती है। अगर आप देख लें कि मेरे गांव का मौलाना 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और हर नमाज के बाद 10 मिनट बैठ के दरूद शरीफ पढ़ता है, 100 बीघा जमीन का जोतने वाला भी उनका हाथ चूमने पर मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। मैं तो अपने गांव में देख रहा हूँ, समाज में देख रहा हूँ, जो अरबपति अरबों में खेलते हैं कोई पूछने वाला नहीं। जो नेक परहेजगार लोग हैं उनके सामने अरबपति हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अगरचे सब लोग नहीं रहते हैं, मगर गए गुजरे माहौल में भी अदब बाकी है। जो बाअमल आलिम है उसकी इज्जत बाकी है, इस माहौल में भी बाकी है। अगर नहीं बाकी है तो 1 लाख लोग तो सोए हुए, ये कम से कम 1000 लोग तो बैठकर आलिम को सुन रहे हैं। जो लोग आए वो चले गए, लेकिन जो कीमती लोग हैं वो सुन तो रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहा, भागने गए तो एक बंदा नहीं रहेगा। जब आप ही इल्म दिन की कदर न करेंगे तो कौन आपकी कदर करेगा। अब जरा गौर से सुनिए, एक हदीस सुनाता हूँ, एक हदीस मैं सुनाता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। उछलने कूदने से काम नहीं चलता है, नाचने से काम नहीं चलता है, खाली खोली नाम लेने से काम नहीं चलता है। अकाली सलाम मदीना शरीफ में हैं, वो सारे गुलामों को देख रहे हैं। तो हुजूर हमारी इस बदअमली से नाराज रहते हैं, खुश कैसे होते हैं। जरा एक हदीस पाक सुनिए, जो हम लोग कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या सब चल रहा है। जहालत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी जहालत की वजह से अब मुशरिक मक्का के जो कुर्बानी करते थे, कुर्बानी थी मगर शक्ल कैसी बदल